रामू काका एक बुजुर्ग और मेहनती किसान थे। उनका पूरा दिन अपने खेतों में मिट्टी से सोना उगाने में बीतता था। उनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद वे बिल्कुल अकेले पड्डी डीडीएच गए थे। उनका बेटा शहर में रहता था और कम ही आ पाता था। खेतों की खामोशी ही अब रामू काका की साथी थी। एक तपती दोपहर, जब सूरज आग बरसा रहा था, रामू काका एक नीम के पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठे। तभी उनकी नजर एक नन्ही सी गौरैया स्पैरो पर पड़ी, जो प्यास के मारे जमीन पर हाँफ रही थी। उसका छोटा सा शरीर गर्मी से निढाल हो चुका था। रामू काका का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत अपनी मिट्टी की मटकी से थोड़ा पानी अपनी हथेली में लिया और धीरे से चिड़िया की चोंच के पास ले गए। पहले तो वह डरी, लेकिन प्यास इतनी थी कि उसने डर को हरा दिया। उसने काका की खुरदुरी हथेली से पानी पिया। उसकी आंखों में जान लौट आई। उस दिन के बाद से एक अनोखा सिलसिला शुरू हो गया। वह नन्ही चिड़िया, जिसे रामू काका ने पीहू नाम दिया था, रोज ठीक दोपहर के खाने के समय उनके पास आ जाती। रामू काका अपनी रूखी सूखी रोटी का पहला टुकड़ा तोड़कर पीहू के लिए रखते। यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि जब रामू काका हल चलाते तो पीहू कभी उनके कंधे पर बैठ जाती, तो कभी उनकी पगड्डी पर। वह अपनी मीठी चहचहाहट से काका की थकान मिटा देती। ऐसा लगता था मानो वह खेत में काम करते हुए उनके लिए गीत गा रही हो। गांव वाले इस बूढ़े किसान और नन्ही चिड़िया की जोड़ी को देखकर मुस्कुरा देते थे। एक शाम अचानक मौसम बदला और जोरदार आंधी तूफान आ गया। काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। रामू काका अपनी झोपड़ी की ओर भागे। तभी उन्हें याद आया कि पीहू तो खेत में ही रह गई है। उनकी नजरें उसे ढूंढने लगीं। उन्होंने देखा कि पीहू हवा के तेज झोंकों से बचने के लिए एक झाड़ी में दुबकी हुई है। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। रामू काका बिना अपनी परवाह किए बारिश में दौड़े। उन्होंने पीहू को अपनी बद्धी खुरदुरी हथेलियों में उठाया और उसे अपनी कमीज की जेब में सुरक्षित रख लिया, ठीक अपने दिल के पास। पूरी रात तूफान चलता रहा, लेकिन पीहू रामू काका की जेब की गर्माहट में सुरक्षित थी। उस रात उस अकेले किसान को महसूस हुआ कि वह अब अकेला नहीं है। इंसान और प्रकृति के बीच का वह मूक रिश्ता किसी भी इंसानी रिश्ते से कम नहीं था।